तो देखेंगे भाई क्वेश्चन को। कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। सपोज द ब्लॉक ऑफ मास m1 इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स f1 and the other block is pulled by a constant force F2. Find the maximum elongation that the spring will suffer. पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? अपने को दो ब्लॉक दिए हुए थे ऐसे, दोनों का मास अलग अलग था, ये वाला m2 था, ये वाला m1, और इन दोनों को कांस्टेंट फोर्स इक्वल फोर्स से खींचा जा रहा था, पुल किया जा रहा था। पर इस बार क्या बोला है कि इक्वल से नहीं बल्कि F2 और F1 से खींचा जा रहा है। तो ये F2 है मान लेते हैं और ये F1 है। अब बताओ कि मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है भाई, जितनी तारीफ़ की जाए इस क्वेश्चन की बहुत कम है। मतलब वो चीज़ सॉल्यूशन से समझ में आएगी अपने को कि ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है। तो देखो थोड़ी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात तो चूँकि दोनों फोर्सेस बराबर नहीं हैं तो नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, जैसा कि पिछले बार था। पिछले बार नेट फोर्स ज़ीरो था पर इस बार नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है। तो इस बार सेंटर ऑफ मास चलेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास चलेगा और उसका एक्सेलरेशन भी होगा। अब मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, यहाँ कहीं पर, ठीक है। और अब यहाँ पर गिवन तो नहीं है कि F2 बड़ा है कि F1 बड़ा है, पर कुछ भी मान लेते हैं कि F2 बड़ा है मान लो और F1 छोटा है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं सिंपल A बोल लेता हूँ। तो A विल बी इक्वल टू व्हाट? F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2, ठीक। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से करने जाऊंगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करूंगा और उससे बहुत सारे इंसाइट्स भी आएंगे अपने को, ठीक है। देखो एक काम करता हूँ मैं सिंप्लिसिटी के लिए, ये है तो कॉन्स्टेंट ही, तो उसको मैं सिंपली फ़िलहाल A मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में बैठ जाता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो क्या करेंगे अपन? दोनों ब्लॉक में अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे? सूडो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक फोर्स लगेगा ऐसे, जिसकी वैल्यू होगी m2 इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन मैं इधर लगाया हूँ ना, क्यों? क्योंकि मैं F2 को बड़ा माना हूँ, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में अपन सूडो फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? ये हो जाएगा m1 इंटू ए। अभी बात को समझो, जैसे ही मैं सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में बैठ गया हूँ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन शुड बी ज़ीरो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सब कुछ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन से फोर्सेस? चार फोर्सेस दिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में। कौन कौन से? ये और ये। इन चारों का सम क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ गया, फोर्सेस का सम ज़ीरो आना चाहिए, और जैसे ही फोर्सेस का सम ज़ीरो आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसी हो गई ये सिचुएशन, ठीक है। यहाँ होगा क्या? बेसिकली इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, ये दोनों इक्वल और अपोजिट आएगा। भाई सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रखने का एक ही तरीका है, दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ चार लग रहे हैं तो मैं पहले इन दोनों को क्लब कर दिया और इन दोनों को क्लब कर दिया, इन दोनों को क्लब करके एक फोर्स बोल दिया, इन दोनों को क्लब करके दूसरा फोर्स बोल दिया। तो भाई ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए ना, तभी तो पॉसिबल है सेंटर ऑफ मास का रेस्ट पे रहना। तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो उतना आसान नहीं है पिछले बार जितना, क्योंकि वहाँ पर क्या था? फोर्स बराबर था। पर एक चीज़ को समझो बात, यहाँ पर फोर्सेस बराबर हैं, कैसे प्रूफ होएगा? मैं तुम लोग को ये तो बता दिया लॉजिकली, हाँ, कि F2 और ये और F1 और ये, इन दोनों का सम बराबर होगा। पर इस चीज़ को प्रूफ भी किया जा सकता है, साफ सीधी बात है। अगर मैं F2 माइनस m2 इंटू ए करता हूँ, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो अपने को पता है, पुट कर दो यार, ठीक है। F2 माइनस m2 इंटू ए, और इन दोनों पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सॉरी, इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये दोनों, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो बेसिकली लेफ्ट वाले ब्लॉक पे F1 प्लस m1 इंटू ए लग रहा है। तो एक काम करो, आराम से इस a को यहाँ पर पुट करके देखो, दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी, ठीक। तो अब लेट से कि वो वैल्यू आ रही है f,
लेट्स से कि वो वैल्यू आ रही है एफ, मेरे को नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू को मैं एफ मान लिया, है तो कांस्टेंट ही ना यार, ये दोनों की वैल्यू आखिर है तो कांस्टेंट ही, और इक्वल भी आएगी, मैं बोल रहा हूँ, नहीं अगर इच्छा हो तो करके देख लेना, ठीक है। अब सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन में आ जाओ। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा था, 2f/m, मैक्सिमम इलॉन्गेशन का यही आंसर था ना। तो इस बार भी क्या होगा, सेम ही आंसर होगा। भाई सोचो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे हो चाहे ग्राउंड फ्रेम में बैठे हो, मैक्सिमम इलॉन्गेशन की जो कंडीशन आएगी वो तो सेम ही आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन का आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या था, 2f/m था, लेकिन यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला, ये राइट ब्लॉक पे और ये लेफ्ट ब्लॉक पे, जिन दो, और उसकी वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर रख दो, रख के देखते हैं, इसको रख देते हैं, चलो ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या आ गई, F2 माइनस M2 इंटू ए डिवाइडेड बाय, सॉरी हाँ, F2 माइनस M2 इंटू ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2f/m है, तो ये f की जगह ये आ गया, m की जगह m आ गया। अब रख लेते हैं वैल्यू। अब ध्यान रखो, F2 a की वैल्यू a थोड़ी ना है, वो तो हम लोग इसको सिंप्लिसिटी के लिए मान लिए थे, तो उसको भी रखना पड़ेगा अपने को, है ना। तो देखो 2/m F2 माइनस M2 इंटू a की वैल्यू क्या है, F2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अब भाई मैं इसको सॉल्व करके बिल्कुल दिखाने वाला नहीं हूँ, आंसर आ जाएगा, कर लेना, मैं करके देख चुका हूँ ऑलरेडी, तो आंसर आया था, तो अब आप लोग भी करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम से इस क्वेश्चन को करने का सेंस, मतलब एक काम करना, ट्राई करना। मैंने फिलहाल इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से नहीं किया है सॉल्व, अगर मैं करूँगा, अगर उसमें से जो भी नतीजा निकलता है वो मैं बता दूंगा, अगर किया तो करूँगा कि नहीं फिक्स नहीं है, लेकिन तुम लोगों को करना चाहिए, है ना। एक बार इसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करके भी देखना क्या हो रहा है, हो सकेगा तो मैं भी उसका ग्राउंड फ्रेम वाला दूसरा सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, ओके। चलो भाई, थैंक यू।